हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे एक्सरसाइज 7.2 7.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 7.2 के अंदर देखिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, सेक्शन फॉर्मूला। और कहीं कहीं पे किसी किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज़ होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आप इससे पहले चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, अगर हमें ए बी डिस्टेंस निकालनी है तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था जिसको हमने बोला था डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या है। सेक्शन फॉर्मूले के अंदर भी हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हमें गिवन होंगे 2 पॉइंट। ये मान लिया हमारा ए पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। ए बी पॉइंट अगर इसको हम मिला दें तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी हमारे पास। तो इस लाइन सेगमेंट की जो डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस, हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल चुके हैं। इतना हम पहले ही कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.1 के अंदर। 7.2 के अंदर क्या बोला जाएगा, हमें इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई भी पॉइंट दिया जाएगा। हमें पॉइंट हो सकता है हमें बिल्कुल सेंटर में दे दे, हो सकता है पॉइंट हमें यहाँ दे, कहीं पे भी हमें इस पूरी लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या देंगे, पॉइंट्स देंगे। मान लिया हमारा यहाँ पे है पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है P। क्या नाम दिया है पॉइंट का, P। और जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x और y, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमें क्या करना है, निकालना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x और y। x की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 जो भी होगी हमारी, y की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालनी है। और हमें इसमें क्या गिवन होगा कि जो पॉइंट है हमारी इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे दे देंगे हमें, यहाँ पे जैसे कि AP का जो रेशो है हमें 2 दे दिया है और PB का रेशो हमें कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। तो जो हमें रेशो दिया है, जो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है जिस रेशो में, तो उस रेशो को जैसे कुछ भी दे देंगे, 2:3, 3:2। तो जो हमें ये रेशो गिवन है इसको हम बोलते हैं, जो हमें रेशो ये AP गिवन है, जो फर्स्ट रेशो है इसको बोला जाएगा M1, और जो सेकंड रेशो गिवन है हमें इसको क्या बोला जाएगा, M2। अब जैसे ये A है, A के हम कोऑर्डिनेट अपने आप से मान लेते हैं, जैसे हमें दे दिया है 3,6, और जो B की कोऑर्डिनेट है हमें दे दिए हैं 3,4। ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट। हमें निकालना क्या है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमें निकालना है। हमें दे दिया है कि जो P पॉइंट है वो AB लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, हमें क्या निकालना है, P पॉइंट का x निकालना है, x कोऑर्डिनेट। तो कैसे निकलता है, क्या है फॉर्मूला, M1 हमारा ये है, M1 के साथ किसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, x2 की। तो x2 क्या होगा हमारा, ये x2 y2, ये होगा हमारे पास x1 y1। तो M1 ये हमारा, इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी किसके साथ, x2 के साथ, प्लस M2 ये है हमारा, M2 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी, x1 के साथ, डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो ये फॉर्मूला किसको निकालने के लिए है, जो हमें P पॉइंट दिया है, जो लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, उस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, मतलब इस x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये x किसके इक्वल होगा, M1 x2 प्लस M2 x1, M1 प्लस M2। देखिए M1 की मल्टीप्लिकेशन x2 से करनी है, M2 की मल्टीप्लिकेशन x1 से करनी है। अगर हमें कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है, x। और जो y कोऑर्डिनेट है वो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, जहाँ पे आपने यहाँ पे x2 रखा है, x1 रखा है, वहाँ पे आप क्या रख देंगे, x2 की जगह पे y2 रखेंगे और x1 की जगह पे आपको क्या रखना है, y1। तो देखिए क्या फॉर्मूला, M1 y2 प्लस M2 y1। देखिए ये M1 है, जब हम y निकालते हैं तो हम y कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे, M1 y2 प्लस M2 y1, ये हमारा 6y1, डिवाइड बाय सेम वही आएगा M1 प्लस M2। तो हमने यहाँ से क्या किया, सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू यहाँ से हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, x कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, M1 M2 की वैल्यू आपके सामने है, x2 x1 की वैल्यू भी आपके सामने है, y2 y1 की वैल्यू भी। तो हम पहले यहाँ पे निकाल रहे हैं P x कोऑर्डिनेट, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। M1 देखिए कितना है, 2 इंटू x2 कितना है हमारे पास, 3।
उसके बाद क्या है साइन प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है 3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कितना है 2 और m2 कितना है 3। सोल्व कर दीजिए इसको। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 9 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15 और बाई में क्या है 5 15 को 3 पे कैंसिल करेगा। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई है जो कि कितनी है 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो x आया है कितना फाइंड आउट किया, ये हमने 3 फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं हम। py फाइंड आउट करना हमें पॉइंट p का y कोऑर्डिनेट। तो हमें चाहिए m1 m2 y2 y1 की वैल्यू। m1 आपको पता है 2 है, y2 चेक कीजिए कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है y1 है आपका 6 डिवाइड बाय m1 प्लस m1 कितना है 2 और m2 कितना है 3। तो सोल्व कर दीजिए इसको। 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया 8, 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया 18 डिवाइड बाय 5, 18 और 8 को ऐड किया 26 बाय 5। तो जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया हमारे पास 26 बाय 5। तो हम इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, इन सेक्शन फॉर्मूले के अंदर रख के हम क्या कर सकते हैं x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बार दोबारा से देख लिए किया गया हमने। एक लाइन सेगमेंट होगी AB, उस पर कहीं पे भी हमें कोई पॉइंट दे देंगे, उस पॉइंट का नाम हमने मान लिया है P, और P पॉइंट इस पूरी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो जो हमारे पास रेशो आया है वो किसकी वैल्यू होती है m1 और m2 की वैल्यू। जो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है जो A पॉइंट है उसके हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, अपने आप से लेट कर लिया हमने, यहाँ पे B कोऑर्डिनेट भी लिख लिए हमने, और जो P के कोऑर्डिनेट है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है। सिंपली हमने क्या किया है x y m1 m2 की वैल्यूज पुट की हैं, और यहाँ से हमने जो कोऑर्डिनेट है हमारे P के x और y वो हमने यहाँ पे क्या कर दिए हैं फाइंड आउट कर लिए हैं। तो क्या आया हमारे पास, x आया था 3 और y आया था 26 बाय 5, ये था हमारा आंसर। अभी देखिए जो हमें ये मिड पॉइंट, जो हमें ये पॉइंट गिवन था, ये पॉइंट हमें रेशो बता रखी थी कि ये रेशो है, लेकिन अगर एग्जैक्टली ये बोल दिया जाए कि ये पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है तो उस टाइम पे हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए कैसे होगा सेक्शन फॉर्मूला हमारा, क्या चेंज करेंगे उसके अंदर हम। बस आपको करना क्या है, जो पॉइंट आपको गिवन है अब वो पॉइंट आपको बता दिया गया एग्जैक्टली कि दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट। जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, मिड पॉइंट है। जैसे कि देखिए ये हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है वही AB, और इसमें बोल दिया है कि इस पॉइंट के इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कहाँ पे है, बिल्कुल सेंटर के अंदर है, और सेंटर के अंदर पॉइंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिड, मतलब मिडल में पॉइंट, मिड पॉइंट। अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है तो हमें इस पॉइंट के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मान लिया हमारा पॉइंट क्या है, ये P है, और P के हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की। तो देखिए ये वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होगा। हमें P कोऑर्डिनेट का, जो P पॉइंट है अगर उसका x कोऑर्डिनेट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। देखिए बहुत ही ईजी हो गया ये। हमें करना क्या है, x1 को x2 को हमें ऐड कर देना है और उसको कितने से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से हम क्या निकाल पाएंगे, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। लेकिन ये आप उसी केस में अप्लाई कर पाएंगे जहाँ पे एग्जैक्टली मिड पॉइंट गिवन है आपको, नहीं तो आपको फिर वही सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा, m1 m2 की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। अब हमें निकालनी है यहाँ पे P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा। इसमें देखिए y के लिए हमने क्या यूज करेंगे, y यूज करेंगे, तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। क्या यूज किया हमने, y1 और y2 को जोड़ दिया है और उस पूरे के जोड़ को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए हम यहाँ पे px निकाल रहे हैं। अगर हमारा P पॉइंट क्या है, एग्जैक्टली मिड में है। x1 कितना है, x1 ही चाहिए ना हमें 3, प्लस x2 भी कितना है 3, कितने से डिवाइड करना है, 2 से।
तो 6/2 कितना आ गया हमारे पास 3। तो जो हमारे पास ये मिड पॉइंट है P पॉइंट, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा 3 होगा। सेम आप y पॉइंट y निकाल लीजिए, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट में y1 प्लस y2, अब देखिए y1 कितना है 6 प्लस y2 कितना है 4, और कितने से डिवाइड करना है पूरे को 2 से। तो कितना आ गया आपके पास 10/2, ये कितना आ गया आपके पास 5। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है। इस तरह से अगर हम क्या निकालें, अगर एग्जैक्टली मिड पॉइंट गिवन है तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो हमें x1 x2 को 2 से डिवाइड करना है, y1 y2 को भी हमें 2 से डिवाइड करना है। अब देखिए जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है x1 x2/2 y1 y2/2, ये फॉर्मूला आया कहाँ से है? सेक्शन फॉर्मूला के अंदर क्या किया गया है कि हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है। तो देखेंगे आप क्या किया हमने। अब देखो अगर पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है तो जो ये रेशो होगी और जो ये रेशो होगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल ही होगी। जैसे मान लिया ये हमारी पूरी जो डिस्टेंस है ये 4 है, अगर कोई पॉइंट बीच में है तो 2 सेंटीमीटर या मीटर आपका यहाँ बचेगा और 2 ही आपका यहाँ बचेगा। तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर आपको रेशो नहीं गिवन है तो आप वहाँ पे क्या कर लेंगे, एग्जैक्टली आपको अगर मिड पॉइंट गिवन है तो आप रेशो को लेट कर लेंगे, दोनों साइड में क्या है रेशो हमारा 1 है। तो अगर रेशो 1 है तो ये किसकी वैल्यू होती है, इससे पहले जो हमने सोल्व किया तो ये किसकी वैल्यू थी, ये m1 है हमारे पास और ये क्या है हमारे पास m2। तो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, P पॉइंट का हमें क्या निकालना है x कोऑर्डिनेट और P पॉइंट का हमें निकालना है y कोऑर्डिनेट। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था हमारे पास, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस x2। सेम y कोऑर्डिनेट के लिए क्या है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, m1 y2 m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सिंपली आपको करना क्या है, 1 के साथ 2 यूज करना है, 2 के साथ 1 यूज करना है। देखिए m1 के साथ यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो y2, 2 के साथ y1। अब आपको पता है यहाँ पे जो रेशो है दोनों लाइंस का, जो रेशो में डिवाइड किया गया इस लाइन सेगमेंट को, वो रेशो हमें पता चल गया है। जो m1 है वो भी 1 है और जो m2 है वो भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो जहां जहां पे आपको m नजर आ रहा है, m1 या m2, वहां पे आप 1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 1 पुट कर लिया हमने, इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी हमने 1 पुट कर लिया है, यहाँ पे भी आपका 1 आ गया है। m2 भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, 1 पुट कर लीजिए, यहाँ पे भी आपका 1 है, ये भी आपका 1 और ये भी आपका क्या है 1। m1 m2 की वैल्यू पुट करने के बाद क्या बचा आपके पास, तो देखिए x2 को 1 से मल्टीप्लाई किया x2, x1 को 1 से मल्टीप्लाई किया x1, 1 और 1 को जोड़ दिया 2, y2 को 1 से मल्टीप्लाई किया y2, y1 को 1 से मल्टीप्लाई किया y1, 1 और 1 कितना आ गया 2। तो देखिए ये फॉर्मूले कुछ वही है जो हमने यहाँ लिख रखे हैं, सेम वही है ना, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो आप ये सब नहीं करके देखेंगे, अगर मिड पॉइंट गिवन है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे।